सो हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे लास्ट बॉक्स यानी कि लास्ट पार्ट ऑफ द टेंस। सबसे लास्ट हमारा बचा है, कौन सा टेंस बचा है? सभी की वीडियोस आपको अपलोडेड मिलेंगे, आपने देखा ही होगा ऑलरेडी। अगर किसी ने किसी टेंस के पार्ट्स को नहीं देखा है क्लियरली तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप उस वीडियोस को जाके देख सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे लास्ट, सबसे लास्ट होता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस सबसे लास्ट होता है। ये ऑलरेडी आपका सभी का प्रेजेंट के 4 भाग होते हैं, उसके वीडियो आपको देखा। पास्ट के 4 होते हैं, उसके वीडियो आपने देखा। फ्यूचर के भी 4 होते हैं, लेकिन 3 वीडियो अपलोडेड हैं और ये चौथा आज अपलोड होगा। तो ठीक है, जिसने भी किसी भी वीडियो को क्लियरली पूरे अच्छी तरह से नहीं देखा है तो यहाँ पे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप इस वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। और इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बिना स्किप किए आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। शायद 100% बता रहा हूं, आपको कोई डाउट नहीं होगा। पूरी आपकी जो भी डाउट है वो डाउट क्लियर हो जाएगी। क्लियर? तो अगर किसी को कोई दिक्कत भी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। ठीक है, जितना हो सके उतना आप सपोर्ट करेंगे, हम लोग भी ज्यादा से ज्यादा आपको सपोर्ट करेंगे। तो प्लीज शेयर, लाइक एंड कमेंट। चलिए, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस मींस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस काम जारी होता है लेकिन समय के साथ। केवल कॉन्टिन्यूअस क्या होता है? जिसमें काम जारी होता है बिना समय का, जैसे कि वह जा रहा होगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। वह जा रहा होगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। क्यों परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं बोला जा रहा है? क्योंकि काम तो जारी है लेकिन बिना टाइम का। अगर टाइम के साथ यही काम जारी हो जाए, जैसे कि वह 2 मिनट से जा रहा होगा, वह जा रहा होगा, वह 2 मिनट से जा रहा होगा। 2 वाक्य हैं, एक वाक्य के अंदर टाइम बताया जा रहा है, वह 2 मिनट से जा रहा होगा, और एक वाक्य में वह जा रहा होगा बिना टाइम का बताया जा रहा है। तो दोनों वाक्य में अंतर समझ में आ रहा है ना? जिसमें टाइम के साथ आ जाएगा तो वो हमारा बन जाता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर बिना टाइम के वाक्य होगा तो वो चला जाएगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। क्लियर? चलिए आगे देखिए, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस रूल। अब रूल सिंपल सेंटेंस का पहले, जैसे कि वह 2 मिनट से जा रहा होगा, वह 2 मिनट से नहीं जा रहा होगा। सर 4 घंटे से पढ़ा रहे होंगे, सर 4 घंटे से नहीं पढ़ा रहे होंगे। यानी कि सिंपल सेंटेंस कितने भाग होते हैं हमारे? 2, एक अफर्मेशन और एक नेगेशन, जिसके बारे में आप ऑलरेडी शुरू के टेंस से ही पढ़ते आ रहे हैं और ये लास्ट टेंस आ रहा है। तो अब तक तो आपका सब कुछ क्लियर होना चाहिए, क्योंकि सिंपल सेंटेंस के 2 भाग होते हैं। ठीक, पहला अफर्मेशन, दूसरा नेगेशन। तो अफर्मेशन का रूल क्या होगा? देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल या तो शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस सिंस या तो फॉर प्लस टाइम। देखिए, जो सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट को लिखेंगे। विल शैल दोनों में से किसी एक का प्रयोग होता है। लिखने के लिए आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं। बोलने के लिए सभी सब्जेक्ट के साथ, चाहे वो सब्जेक्ट आई वी हो, चाहे ही सी हो, चाहे कुछ भी हो, सभी के साथ विल। आगे हैव का प्रयोग करना होगा, बीन लगाएंगे, वर्ब प्लस आईएनजी यानी कि वर्ब फोर्थ फॉर्म प्रयोग करते हैं। सिंस या तो फॉर दोनों में से किसी एक का प्रयोग करना होता है। टाइम के पहले कब क्या लगता है आपको ऑलरेडी इसके बारे में बताया गया है, नहीं तो आगे फिर बताया जाएगा। ये हमारा होगा अफर्मेटिव। क्लियर? ये हमारा अफर्मेटिव के लिए होगा। नेगेटिव के लिए क्या होगा? सिंपल नेगेटिव के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस विल या तो शैल, दोनों में से कोई एक, प्लस हैव, सॉरी विल शैल नॉट, प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी, सिंस या तो फॉर प्लस टाइम। देखिए, दोनों में क्या अंतर है? दोनों सेम जा रहा है लेकिन बीच में यहां नॉट लग जा रहा है। दोनों सिंपल का ही है लेकिन एक अफर्मेशन और एक नेगेशन। नेगेशन वाले में क्या होता है? जिसमें नॉट का प्रयोग किया गया हो, तो यहां नॉट का प्रयोग कर रहा है ना, तो ये हमारा सिंपल नेगेशन, नेगेटिव। क्लियर? देखिए रूल यानी कि सिंपटम। सिंपटम मतलब होता है पहचान। सबसे पहले सब्जेक्ट होगा टाइम से। टाइम से का मतलब कोई भी एक यहां समय हो सकता है।
4 दिन से, 4 घंटे से, सोमवार से, 4 हफ्ता से, 4 महीने से, जनवरी से, 1947 से, कुछ भी एक समय होना चाहिए, क्योंकि जो काम समय के साथ जारी होता है वो हमारा होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर टाइम बिना समय के जारी हो, काम बिना टाइम के जारी होगा तो वो हमारा चला जाता है कॉन्टिन्यूअस में, लेकिन हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ रहे हैं, यहां टाइम होना जरूरी है। उसके बाद खेल रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट टाइम से वर्ब, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। अब देखिए ये सिंपल का है, लेकिन सिंपल का कौन सा है? अफर्मेशन की नेगेशन। अफर्मेशन क्यों? क्योंकि इसके अंदर नॉट का प्रयोग यानी कि नहीं का प्रयोग किया ही नहीं। अगर नहीं इसके कहीं बीच में आ जाता है तो वो चला जाएगा सिंपल नेगेशन। तो अब ये सिंपल अफर्मेशन है ना, तो देखिए एग्जांपल, जैसे कि राम 4 दिन से खेल रहा होगा। राम 4 दिन से खेल रहा होगा। समय के साथ काम जारी रहेगा, खेलने का काम जारी है लेकिन समय के साथ 4 दिन से, तो ये हमारा चला जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और ये वाक्य हमारा सिंपल का है। सिंपल के भी 2 भाग होते हैं, अफर्मेशन और नेगेशन। तो ये कौन सा है? अफर्मेशन की नेगेशन। अफर्मेशन क्यों? क्योंकि इसके अंदर नहीं का प्रयोग किया ही नहीं, तो कौन सा रूल लगेगा? ये ऊपर वाला। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट राम विल हैव बीन, वर्ब प्लस आएंगे ना, वर्ब क्या है? खेलना, खेलने के लिए प्ले, प्ले के अंदर आएंगे जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? प्लेइंग। सिंस या तो फॉर लगा के टाइम, टाइम क्या बताया जा रहा है? 4 दिन से, तो अब उसके साथ क्या लगेगा? सिंस लगेगा, फॉर लगेगा। देखिए डिफिनिट टाइम के साथ सिंस, इनडेफिनिट टाइम के साथ फॉर। ये तो हमको बहुत पहले से इसके बारे में बताया जा रहा है, लेकिन एकदम आसान तरीका, जो समय आपको घड़ी व कैलेंडर में दिखता है उसके साथ सिंस लगाइए, जो नहीं दिखता है फॉर लगाइए, गलत नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए 4 दिन से, क्या किसी को घड़ी व कैलेंडर में दिखता है 4 दिन? दिखता है तो बताइए, नहीं दिखता है, 4 दिन कैसे दिखेगा? तो वहां पे क्या लगेगा? फॉर लगेगा, फॉर 4 डेज। क्लियर? इसका नेगेटिव क्या बनेगा? राम 4 दिन से नहीं खेल रहा होगा। राम 4 दिन से नहीं खेल रहा होगा, तो देखिए नेगेटिव हो रहा है ना, सिंपल वाक्य है, दोनों वाक्य सेम है, लेकिन इसके अंदर नहीं आ रहा है, इसके अंदर नहीं आया, तो सिंपल अफर्मेटिव, सिंपल नेगेटिव। तो सिंपल नेगेटिव का रूल कौन सा होता है? ये नीचे वाला। सबसे पहले सब्जेक्ट राम विल नॉट हैव बीन प्लेइंग। अब देखिए 4 दिन से क्या लगेगा? सिंस की फॉर, फॉर 4 डेज। क्लियर? अगला एग्जांपल, सर 4 बजे से अंग्रेजी पढ़ा रहे होंगे। सर 4 बजे से अंग्रेजी पढ़ा रहे होंगे। सर विल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश 4 बजे से, क्या लगेगा? सिंस की फॉर। 4 बजे घड़ी का कैलेंडर में दिखता है, घड़ी में दिखता है 4 बजे, तो क्या लगेगा? सिंस 4 o'clock। सर विल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 4 o'clock। सर 4 बजे से इंग्लिश नहीं पढ़ा रहे होंगे। सर विल नॉट हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 4 o'clock। मैं 2 बजे से वहां नहीं जा रहा हूंगा, ये सॉरी, मैं 2 बजे से वहां जा रहा हूंगा। आई विल हैव बीन गोइंग देयर सिंस 2 o'clock। मैं 2 बजे से वहां नहीं जा रहा हूंगा। आई विल नॉट हैव बीन गोइंग देयर सिंस 2 o'clock। एक और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि राम 4 महीने से अंग्रेजी बोल रहा होगा। राम 4 महीने से अंग्रेजी बोल रहा होगा, क्या बनेगा? राम विल हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश 4 महीने से फॉर 4 months। राम 4 महीने से अंग्रेजी नहीं बोल रहा होगा। राम विल नॉट हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 4 months। क्लियर? तो अब अगर सिंपल सेंटेंस के अंदर किसी को कोई भी डाउट होता है, वो भी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर, तो आप कमेंट बॉक्स करके कमेंट में तुरंत आप अपनी प्रॉब्लम को बताएंगे। जो भी आपको दिक्कत होती है, जो भी आपको समस्या है, जो आपको समझ में नहीं आती है, जो भी सेंटेंस, जो भी चीज, तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। अगला हम लेके चलते हैं
इंट्रोगेटिव की तरफ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप ऑलरेडी उसके बारे में जानते हैं, कितने होते हैं? क्या सभी लोग जानते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने होते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दो भाग होते हैं, कौन कौन सा? यस नो टाइप और WH टाइप। तो यस नो टाइप क्या होता है? जिस हिंदी वाक्य के शुरू में क्या शब्द का प्रयोग किया गया हो। WH टाइप क्या होता है? जिस वाक्य के हिंदी वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग किया गया हो। यही दोनों में अंतर होता है। जैसे कि क्या राम जा रहा होगा, राम कहां जा रहा होगा। क्या राम जा रहा होगा, यस नो टाइप। राम कहां जा रहा होगा, WH टाइप। क्या सर पीट रहे होंगे, यस नो टाइप। सर क्यों पीट रहे होंगे, WH टाइप। अंतर समझ में आ रहा है ना? अब ये भी हमारा दो होते हैं, यस नो टाइप के भी अफर्मेशन नेगेशन, WH टाइप के भी अफर्मेशन व नेगेशन। तो WH टाइप को अभी छोड़ दीजिए, पहले हम लोग यस नो टाइप के बारे में पढ़ेंगे, उसका रूल और सिंपल। तो देखिए, क्या सर पढ़ा रहे होंगे, क्या सर नहीं पढ़ा रहे होंगे, दोनों में जा रहा है ना। क्या सर पढ़ा रहे होंगे, सॉरी क्या सर 4 दिन से पढ़ा रहे होंगे, क्या सर 4 दिन से नहीं पढ़ा रहे होंगे। तो दोनों हो रहा है, अफर्मेशन और नेगेशन। तो पहले अफर्मेशन का देखिए, सबसे पहले विल या तो सेल। आपको ये पता है जब क्या शब्द बाहर आता है तो वाक्य की हेल्पिंग वर्ब बाहर लेके आ जाते हैं। तो विल या तो सेल को बाहर निकाल देंगे, उसकी जगह पर सब्जेक्ट रख देंगे। बीइंग वर्ब प्लस ING प्लस सिंस या तो फॉर प्लस टाइम। ये किसके लिए होगा? यस नो टाइप अफर्मेटिव। यस नो टाइप नेगेटिव क्या होगा? विल या तो शैल प्लस सब्जेक्ट के बाद तुरंत नॉट का प्रयोग करना होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के तुरंत बगल में, सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब यानी कि पहले हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद। तो यहां पे विल या तो शैल बाहर निकल रहा है, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस बीइंग प्लस वर्ब ING प्लस सिंस या तो फॉर प्लस टाइम। ये किसके लिए होगा? यस नो टाइप नेगेटिव। क्लियर? सिंपल देखिए, सबसे पहले क्या प्लस सब्जेक्ट। अब देखिए, सब्जेक्ट से पहले जब क्या की शुरुआत होती है यानी कि क्या शब्द आता है तो यही वाक्य हमारा क्या बनता है? यस नो टाइप सेंटेंस बन जाता है तुरंत। इंट्रोगेटिव होता है लेकिन इंट्रोगेटिव दो होते हैं, तो ये वाला वाक्य हमारा क्या बनता है? यस नो टाइप। तो क्या क्लियर क्या हो गया? यहाँ पे वाक्य की हेल्पिंग वर्ब, ये वाक्य हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूएशन है। इसकी हेल्पिंग वर्ब विल या तो शैल प्लस हैव बीन होता है। तो सब्जेक्ट से पहले केवल एक निकालते हैं तो विल या तो शैल को निकालेंगे, बाकी इसको सब्जेक्ट के बाद ही रखते हैं। ठीक है? टाइम से प्लस वर्ब प्लस रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। देखिए, क्या प्लस सब्जेक्ट प्लस टाइम से प्लस वर्ब रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। क्या शब्द बाहर आ रहा तो ये वाक्य हमारा यस नो टाइप का। यस नो टाइप का अगर ऐसे वाक्य आते हैं तो वो हमारा चला जाएगा यस नो टाइप अफर्मेशन। जैसे कि एग्जांपल देखिए, क्या सेम वही एग्जांपल ले लीजिए, बस समय को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाएगा। क्या राम सोमवार से पढ़ रहा होगा। क्या राम सोमवार से पढ़ रहा होगा? प्रश्न पूछा जा रहा है ना, तो प्रश्न पूछने का तरीका दो होता है, यस नो टाइप और WH टाइप। तो ये कौन सा वाक्य है? यस नो। क्यों? क्योंकि इस वाक्य के शुरू में क्या शब्द आया। अब देखिए, यस नो टाइप के भी दो होते हैं, अफर्मेशन और नेगेशन। दोनों का रूल अलग अलग लिखा है। तो ये कौन सा वाक्य है? अफर्मेशन। क्यों? क्योंकि इसके अंदर नहीं का प्रयोग किया नहीं। ठीक है? तो इसका जो रूल लगेगा ये ऊपर वाला लगेगा। ठीक है? अब क्या था इंग्लिश? विल या तो शैल दोनों में से एक। राम के हिसाब से विल लगेगा, विल राम हैव बीन, सॉरी बीइंग नहीं होगा, बीइंग नहीं होगा, इसमें बीइंग नहीं होगा। बीन के बाद वर्ब ING। विल राम हैव बीन, वर्ब क्या है? पढ़ना, पढ़ने के लिए रीड, रीड के अंदर ING तो क्या बन जाएगा? रीडिंग। अब देखिए, सिंस या तो फॉर प्लस टाइम क्या बनेगा?
सोमवार से क्या लगेगा, सिंस लगेगा, फॉर लगेगा। हमने अभी बताया जो चीज घड़ी का कैलेंडर में दिखती है, अब सोमवार कहां पे दिखता है, घड़ी में दिखता है नहीं, कैलेंडर में दिखता है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार होता है ना, तो वहां पे क्या लगेगा, सिंस मॉर्निंग, सॉरी सिंस मंडे। तो विल राम हैव बीन रीडिंग सिंस मंडे, इसका नेगेटिव क्या बनेगा, क्या राम सोमवार से नहीं पढ़ रहा होगा। देखिए दोनों वाक्य मिल रहा है, लेकिन इसके अंदर नहीं का प्रयोग कर रहा है, इसके अंदर नहीं कर रहा है, तो ये यस नो टाइप अफर्मेशन, ये यस नो टाइप नेगेशन। तो यस नो टाइप नेगेशन का रूल क्या होता है, ये नीचे वाला होता है। तो सबसे पहले विल, उसके बाद क्या लिखना है, सब्जेक्ट राम नॉट हैव बीन, वर्ब क्या है, पढ़ना, पढ़ने की इंग्लिश रीड, रीड के अंदर आईएनजी, तो क्या बन जाएगा, रीडिंग, सिंस या तो फॉर, टाइम के पहले, सोमवार से घड़ी कैलेंडर में दिखता है, तो क्या लगेगा, सिंस मंडे। नेक्स्ट अगला एग्जांपल, क्या सर 4 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहे होंगे, क्या सर 4 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहे होंगे। विल सर हैव बीन टीचिंग इंग्लिश, 4 घंटे से क्या लगेगा, फॉर 4 आवर्स। क्या सर 4 घंटे से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे होंगे, विल सर नॉट हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 4 आवर्स। नेक्स्ट, क्या सीता सुबह से खाना बना रही होगी, क्या सीता सुबह से खाना बना रही होगी। विल सीता हैव बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग, क्या सीता सुबह से खाना नहीं बना रही होगी। विल सीता नॉट हैव बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। तो यस नो टाइप सेंटेंस के अंदर अगर किसी को कोई डाउट होता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और लास्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा कौन सा होता है, डब्ल्यूएच टाइप। तो डब्ल्यूएच टाइप यानी कि जिसके अंदर क्वेश्चन वर्ड को यूज करके क्वेश्चन करता हो, प्रश्नवाचक शब्द को यूज करके जिसमें हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं डब्ल्यूएच टाइप। क्लियर, देखिए उसका रूल देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्यूडब्ल्यू यानी कि क्वेश्चन वर्ड, हिंदी में कहां होगा तो यहां पे क्या लिखेंगे, वेयर। हिंदी में क्यों होगा तो यहां पे क्या लिखेंगे, वाई। हिंदी में कैसे होगा तो यहां पे क्या लिखेंगे, हाउ। उसके बाद हेल्पिंग ऑफ विल या तो शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस सिंस या तो फॉर प्लस टाइम। ये किसके लिए होगा, डब्ल्यूएच टाइप, अफर्मेटिव, क्योंकि ये भी नेगेटिव था ना। राम 4 दिन से कहां जा रहा होगा, राम 4 दिन से कहां नहीं जा रहा होगा, दोनों में जाता है। तो ये अफर्मेशन के लिए और नेगेशन के लिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड विल या तो शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, यानी कि सब्जेक्ट के तुरंत बगल में नॉट इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर करते हैं, सिंपल सेंटेंस के अंदर पहले वाले हेल्पिंग ऑफ के तुरंत बाद करते हैं, ठीक। प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी सिंस या तो फॉर, दोनों में से कोई एक कब क्या लगता है इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं। और लास्ट में ये किसके लिए होगा, नेगेटिव, ठीक है। सिंपटम, सिंपटम मतलब क्या होता है, पहचान। देखिए सबसे पहले क्या होगा, सब्जेक्ट, और हिंदी में क्वेश्चन वर्ड यहां बीच में होगा, क्या क्यों कब कहां कितना कितने कितने। उसके बाद टाइम से यानी कोई भी एक समय होगा, आप जानते हैं कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं तो यहां टाइम से होना चाहिए वर्ब प्लस रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। क्लियर, देखिए एग्जांपल, जैसे कि राम कहां 1947 से पढ़ रहा होगा। देखिए क्वेश्चन कर रहा है ना, राम 1947 से कहां पढ़ रहा होगा, तो क्वेश्चन वर्ड को यूज करके क्वेश्चन पूछ रहा है,
तो ये वाक्य हमारा WH टाइप। WH टाइप भी अफर्मेशन और नेगेशन दोनों होता है। तो ये कौन सा होगा WH टाइप? अफर्मेशन। क्यों? क्योंकि इसके अंदर नहीं का प्रयोग किया नहीं। तो ये हमारा कहाँ की इंग्लिश? सबसे पहले कौन सा क्या रूल लगेगा? ये अफर्मेशन वाला रूल ऊपर होता है। सबसे पहले कहाँ की इंग्लिश? वेयर। उसके बाद विल, सब्जेक्ट राम, हैव बीन, पढ़ने की इंग्लिश रीड, ING तो रीडिंग। अब देखिए 1947 घड़ी का कैलेंडर में दिखता है, पीछे ले जाके देख सकते हैं ना, एकदम पीछे लेके जाएंगे दिखेगा 1947, तो क्या लगेगा? सिंस 1947। क्लियर? इसका नेगेटिव क्या बनेगा? राम कहां 1947 से नहीं पढ़ रहा होगा। देखिए दोनों वाक्य सेम है, लेकिन इसके अंदर नहीं का प्रयोग कर रहा है, उसके अंदर नहीं कर रहा है। जिसके अंदर नहीं का प्रयोग नहीं करता है वो हमारा अफर्मेशन होता है, इसके अंदर नहीं का प्रयोग करता है वो हमारा नेगेशन। तो WH टाइप नेगेशन का रूल ये नीचे वाला। सबसे पहले कहा कि इंग्लिश वेयर, विल, सब्जेक्ट राम। अब देखिए राम के बाद नॉट का प्रयोग करना है, नॉट हैव बीन रीडिंग। अब 1947 सिंस 1947। क्लियर? अगला एग्जांपल, तुम 4 बजे से कहां जा रहे होगे? तुम 4 बजे से कहां जा रहे होगे? वेयर विल यू हैव बीन गोइंग? 4 बजे से सिंस 4 o'clock। तुम 4 बजे से कहां नहीं जा रहे होगे? वेयर विल यू नॉट हैव बीन गोइंग सिंस 4 o'clock। 4 बजे घड़ी में दिखता है, इससे क्या लगेगा? सिंस लगेगा। यानी कि जो टाइम घड़ी व कैलेंडर में दिखता है आप उसके साथ सिंस लगाइए, जो नहीं दिखता है उसके साथ फॉर लगाइए। जैसे कि ये और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि आज 4 महीना दिखता है, नहीं दिखता है, क्या लगाएंगे? फॉर। कर दिया जाए 4 दिन से फॉर, वही कर दिया जाए सोमवार से सिंस, मंगलवार से सिंस, हो जाएगा जनवरी से सिंस। क्लियर? जो चीज घड़ी व कैलेंडर में दिखता है उसके साथ सिंस, जो नहीं दिखता है उसके साथ फॉर लगाइए। तो इस तरह से आपके टेंस के सारे पार्ट्स समाप्त होते हैं। अगर किसी का कोई पार्ट छूट जाता है जो उन्होंने नहीं देखा है, तो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए।